हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत भरी मोहब्बत पार्ट 9। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तक आपने पढ़ा, रजत ने हीर को थोड़ा सच बताया, जिसे सुनकर हीर के पैरों तले जमीन निकल गई और वह रजत पर भड़कते हुए बोली कि उसे यह सब अब याद आ रहा है, जब उनकी शादी को बस 3 दिन बचे हैं। तो वहीं बीच बचाव करते हुए ऐश्वर्या ने हीर को सारा सच बताने की ठानी। ऐश्वर्या हीर को सारा सच बताते हुए बोली। ऐश्वर्या बोली, 2 हफ्ते पहले मैं और रजत एक दूसरे से टकराए थे। दरअसल हुआ यह है कि 4 साल पहले जब हम दोनों रिलेशनशिप में आए थे, उसके बाद हमारा प्यार परवान चढ़ता गया। पर हमारे प्यार को मोहर तब तक नहीं लगी जब तक मेरे पेरेंट्स ने हमें मंजूरी नहीं दी। मेरे मम्मी पापा इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने साफ कह दिया था कि अगर मैं रजत से शादी करूंगी तो मैं उनका मरा हुआ मुंह देखूंगी। मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने रजत से सारे रिश्ते तोड़ दिए। वहीं रजत को यह लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और मुझे यह लगा कि धोखे से ही सही, शायद रजत मुझे भूलने की कोशिश करेगा और हमारे इस रिश्ते का यही अंत होगा। पिछले 2 सालों में मेरे घर वालों ने बहुत चाहा कि मेरी शादी हो जाए, पर मैं रजत के अलावा किसी और को न अपने दिल में बसा पाई, न अपनी जिंदगी में और ना ही अपने दिमाग में। मैं अकेले रहना चाहती थी, अकेले जॉब की, मम्मी पापा की सेवा की, लेकिन मम्मी पापा को न जाने कौन सा गिल्ट होने लगा। पापा धीरे धीरे उस गिल्ट को अपने अंदर समेटने लगे। फिर एक दिन उन्हें हार्ट अटैक आ गया। जब हमने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि माइनर हार्ट अटैक है। हमें लगा कि शायद स्ट्रेस लेने की वजह से हुआ होगा। मेरी मम्मी पापा लगातार कोशिश कर रहे थे कि मैं लाइफ में आगे बढ़ जाऊं, शादी कर लूं, पर मैं शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं क्यों किसी और की लाइफ खराब करूं। मुझे यह हक तो किसी ने नहीं दिया था कि मैं उसकी जिंदगी खराब करूं, जो मेरे बारे में जानता ही नहीं है, और वह भी जानबूझकर। मुझे कोई अधिकार नहीं किसी तीसरे की जिंदगी बर्बाद करने का। 2 हफ्ते पहले जब मेरी और रजत की मुलाकात हुई तो वह मुलाकात एक अजीब सी सिचुएशन में हुई थी। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इन 2 सालों में मेरी रजत से मुलाकात भी होगी। पापा को फिर से एक मेजर अटैक आया था। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे। वहीं रजत अपने एक फ्रेंड के साथ आया हुआ था। उस अस्पताल में रजत के फ्रेंड राघव की वाइफ एडमिट थी, जहां मेरी और रजत की मुलाकात हुई। मैंने रजत को नहीं देखा था, पर रजत ने मुझे देख लिया था। रजत ऐश्वर्या की बात को काटते हुए बोला। रजत बोला, इसके आगे मैं बताता हूँ। उस दिन जब मैंने ऐश्वर्या को देखा तो मैं देखता ही रह गया। पहले से ज्यादा कमजोर और बिल्कुल गुमसुम सी हो गई थी। मैंने जब ऐश्वर्या का पीछा किया तो मुझे अंकल की हालत के बारे में पता चला। मैं उनसे उसी दिन मिला। 2 सालों के बाद वह पहली बार था जब मैं उनसे मिला। पिछले 2 सालों में मैंने अंकल की शक्ल तक नहीं देखी थी और ना ही अंकल ने मेरी। 2 साल पहले जब मैं ऐश्वर्या का हाथ मांगने ऐश्वर्या के घर गया था तो अंकल ने साफ इनकार कर दिया था और मुझसे वचन लिया कि मैं ऐश्वर्या को भूल जाऊं। फिर भी मुझे यही लगता था कि ऐश्वर्या अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश ही नहीं कर रही। उसके बाद 2 हफ्ते पहले जब मैं ऐश्वर्या के पापा से मिला तो उन्होंने मुझे ऐश्वर्या की जिंदगी के बारे में बताया
कि ऐश्वर्या कभी मूव ऑन नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत कोशिश की है ऐश्वर्या की जिंदगी में किसी और लड़के को लाने की, पर ऐश्वर्या ने साफ इनकार कर दिया। ऐश्वर्या जॉब पर जाती, काम करती, हंसती खेलती, लेकिन अंदर ही अंदर कुढ़ती जा रही थी और उसकी इस हालत का जिम्मेदार उन्होंने खुद को माना और इसी कारण उन्हें यह दूसरा हार्ट अटैक आया। तभी उन्होंने मुझसे अपने किए की माफी मांगी और कहा कि मैं ऐश्वर्या को अपना लूं, उसे वह खुशी दे दूं, उसके चेहरे की वह रंगत वापस लौटा दूं जो 2 साल पहले ही खो चुकी थी। मैं धर्म संकट में था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उस स्थिति में जहां एक और तुम दिखाई दे रही थी तो एक और ऐश्वर्या और उसका परिवार। मैंने अपने दिल से पूछा, आंखें बंद की तो उसमें ऐश्वर्या ही नजर आई। मुझे माफ कर दो हीर, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए यह सिचुएशन हैंडल करना बहुत टफ है, पर तुम ही सोचो, अगर मैं ऐश्वर्या को छोड़कर तुमसे शादी करता हूँ तो मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। पिछले 1 महीने से मैं तुम्हें डेट कर रहा था और इस 1 महीने में मैं हर समय तुम में ऐश्वर्या को खोजता रहा। तभी हीर बोली, तो अब हमारे घर वाले शादी की तैयारी में बिजी हैं। तुम्हें लगता है यह सब आसान होगा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा रजत, मेरी फैमिली की रेपुटेशन पर क्या असर पड़ेगा? तुम्हें एक बार भी अंदाजा नहीं आया कि तुम क्या कर रहे हो? तुमने बस मुझसे इसीलिए प्यार किया क्योंकि तुम्हें यह लगा कि मैं ऐश्वर्या को रिप्लेस कर सकती हूँ। फॉर गॉड सेक रजत, सच्चा प्यार कभी किसी को रिप्लेस नहीं कर सकता। प्यार में तुम किसी तीसरे को वह स्थान ही नहीं दे सकते हो जो तुम्हारी प्रेमिका का है। तो तुमने कैसे सोच लिया कि तुम ऐश्वर्या की जगह पर मुझे इमेजिन करोगे? देखो रजत, तुम मुझ में भी ऐश्वर्या को ढूंढ रहे थे। क्या समझूं मैं इसका मतलब? तभी रजत सर झुकाकर हीर से माफी मांगने लगा और बोला, रजत बोला, मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। सॉरी हीर, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम इसके लिए जो सजा मुझे देना चाहती हो दे सकती हो। मैं और ऐश्वर्या कल कोर्ट मैरिज कर रहे हैं। मुझे पता है मम्मी पापा यह शादी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जितनी बेइज्जती तुम्हारी होगी उतनी शायद हमारी भी होगी। मम्मी पापा तुम्हारी फैमिली से नजरें मिलाने में कतराएंगे, पर मैं ऐश्वर्या का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ। मैंने तुम्हें यहाँ बस यही कहने के लिए बुलाया था कि यह शादी नहीं हो सकती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। तभी हीर रजत की तरफ देखते हुए बोली, हीर बोली, यह तुमने बहुत गलत किया है रजत। तुम्हें यह सब मुझे पहले दिन ही बता देना चाहिए था। तुमने धोखे में रखा है मुझे। तभी रजत बोला, मानता हूँ यह सब तुम्हें पहले दिन ही बता देना चाहिए था, पर नहीं बता पाया। गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो मुझे। तभी हीर गुस्से से बोली, माफ कर दो? यह गलती है तुम्हारी? तुम्हें बस मामूली सी छोटी सी गलती लग रही है। मेरी पूरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की है तुमने। यू नो वॉट रजत, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना आज के बाद। और याद रखना, इस शादी का अंजाम चाहे जो भी हो वह तुम्हें भुगतना पड़ेगा। इस शादी में मेरी कोई मंजूरी नहीं है। तुमने बस अपना फैसला सुना दिया है कि तुम्हें ऐश्वर्या से शादी करनी है। कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाएगी तो तुम उससे भी शादी कर लोगे? तभी रजत बोला, इनफ फिर, मैं ऐश्वर्या से प्यार करता हूँ, इसलिए उससे शादी करना चाह रहा हूँ। तभी हीर बोली, प्यार करते हो? प्यार का मतलब पता है तुम्हें? अगर तुम सच में प्यार करते तो जानते कि प्यार में सबसे बड़ी चीज होती है सच्चाई। तुमने मुझसे सच छुपाया, यही साबित करता है कि तुम्हारा प्यार प्यार नहीं, बस एक ढोंग है। तुम मुझ में
हीर को नहीं, ऐश्वर्या को ढूंढ रहे थे। मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहूंगी कि तुम्हारा यह ब्लैक फेस मेरे सामने भी आ गया, क्योंकि शादी के बाद अगर यह सच्चाई मुझे पता चलती तो मैं कहीं की नहीं रह जाती। अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होंगे। तभी ऐश्वर्या गुस्से से हीर की तरफ देखते हुए बोली, बस बहुत हो गया, हम कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब यह नहीं कि तुम बोलती चली जाओ। रजत और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम शादी कर रहे हैं, तो इसमें हमने क्या गलत किया? तभी हीर ऐश्वर्या की तरफ देखती हुई बोली, तुमने कुछ गलत नहीं किया, पर तुम्हारा तरीका गलत है। तुम्हें शादी ही करनी थी तो सच्चाई पहले बता देनी चाहिए थी। एक बात बताओ रजत, शादी के बाद अगर ऐश्वर्या तुम्हारी लाइफ में आती तब तुम क्या करते? मुझे डिवोर्स दे देते? तुम जैसा गिरा हुआ इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। रजत वहीं सर झुकाकर चुपचाप हीर की बात सुन रहा था, पर ऐश्वर्या से रजत का यह रवैया बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि वह हीर को जवाब क्यों नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी बातें सुन रहा है। ऐश्वर्या ने रजत का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाती हुई बोली, ऐश्वर्या बोली, चलो रजत, हमें जितनी बात करनी थी हमने कर ली। हमें जो बताना था वह बता दिया, बाकी यह जाने इसका परिवार जाने। तभी हीर बोली, वाह, यह लड़की तुम्हारी पसंद है, जिसे बस अपनी खुशियों के आगे किसी की परवाह नहीं है। तुमने अपने माता पिता का बहाना बनाकर रजत से शादी करने का नया तरीका अपनाया है ना? जब तुम अपने पिता के बारे में सोच सकती हो कि इस शादी से वह खुश होंगे, तो अंदाजा लगाओ कि इस शादी के टूटने से मेरे घर वालों पर क्या असर पड़ेगा। खैर, मैं भी किससे बोल रही हूँ, तुम दोनों स्वार्थी लोगों से तो बात करना ही बेकार है। तभी ऐश्वर्या ने कहा, अच्छा है, तुम जा सकती हो यहाँ से। हम भी तुमसे बात करने के लिए मरे नहीं जा रहे हैं। हमें बस बताना था, हमने बता दिया। बाकी तुम जानो, तुम्हारा परिवार जाने, तुम्हारी शादी जाने, या जो भी करना है तुम्हें, तुम जानो। वहीं रजत चुप था। हीर रजत के इस व्यवहार को देख रही थी। हीर गुस्से से वहां से आंखों में आंसू लिए चली गई। न जाने क्यों उसे बुरा तो लग रहा था, पर बुरा महसूस नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में बस उसका परिवार और वे सभी तैयारियां चल रही थी, जिसमें उसका परिवार खुलकर मुस्कुराते हुए सभी तैयार में जुटा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह घर पर क्या बताएगी। वही हीर को जाते देख ऐश्वर्या के चेहरे पर न जाने क्यों एक अलग सी मुस्कान आ गई। वहीं रजत थोड़ा गिल्ट महसूस कर रहा था। तभी ऐश्वर्या रजत के हाथों को अपने हाथों में लेती हुई बोली, ऐश्वर्या बोली, क्या हुआ रजत, तुम गिल्टी फील क्यों कर रहे हो? देखो, अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से यह सब हुआ है तो मैं अभी पीछे हट जाती हूँ। मैं पापा को कोई भी बहाना बना दूंगी। आई नो, वह थोड़ा सैड हो जाएंगी, पर इससे तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन बढ़ जाएगी। तभी रजत को अचानक ऐश्वर्या के पिता का ध्यान आया। ऐश्वर्या की यूं कहते ही रजत का सारा ध्यान ऐश्वर्या के पिता पर चला गया, जो कि इस समय हॉस्पिटल में थे। तभी रजत अपने सिर से गिल्ट को झटकाते हुए बोला, रजत बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, यह तो होना ही था, पर यह शादी होकर रहेगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर रजत चुप हो गया। तो वहीं ऐश्वर्या थोड़ा इमोशनल होते हुए बोली, सच रजत, तुम मेरे लिए अपने परिवार से अलग हो जाओगे? तभी रजत बोला, किसने कहा ऐश्वर्या तुमसे कि मैं अपने परिवार से अलग हो जाऊंगा? हाँ, मानता हूँ वह गुस्सा करेंगे, पर इसका यह मतलब थोड़ी ना है कि मैं उन्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा। मम्मी पापा मेरी जान है, जैसे तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारी जान है। इतना कहकर रजत ने ऐश्वर्या को
गले लगा लिया। तो वहीं ऐश्वर्या को रजत की यह बात पसंद नहीं आई। वह रजत के गले लगाते हुए ही मन बोली। ऐश्वर्या बोली, बस एक बार यह शादी हो जाए, उसके बाद तुम्हें और तुम्हारे पूरे घर पर राज करूंगी मैं। तुम्हारे मम्मी पापा को दिखाऊंगी बाहर का रास्ता, और पूरे लुथरा हाउस में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। तुम्हारी बहन तो वैसे ही कोमा पेशेंट है, और कुछ टाइम बाद जिंदा रही तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी। उसका क्या ही हिस्सा होगा घर में। बनूंगी लुथरा एम्पायर की मालकिन, और तुम्हारे दिल की भी। लट्टू तो तुम हो ही मुझ पर। रजत को गले लगाते लगाते उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वहीं रजत, जिसके दिमाग में अभी भी हीर का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कल पूरे परिवार को कैसे फेस करेगा। जानना दिलचस्प होगा कि कहानी क्या नया मोड़ लेती है। तो वहीं क्या ऐश्वर्या कहानी में विलन है या फिर कोई प्यारा सा किरदार, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। 2 सालों में जो ऐश्वर्या कभी रजत को नहीं मिली, वह अचानक रजत से कैसे टकरा गई, यह तो सस्पेंस बनता है। हीर घर पहुंची तो उसने देखा कि सभी लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए हैं। शादी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मेहमान घर पर आने लग गए हैं। हीर को आता देख रिमझिम बोली, हीर बेटा, तुम आ गई, ज्वेलर्स के पास गई थी। हीर ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसकी हालत अजीब सी हो रखी थी। तभी रिमझिम हीर को हिलाते हुए बोली, हीर बेटा, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? तभी हीर को न जाने क्या हुआ और वह रिमझिम के गले लगकर रोने लगी। उसे यूं रोता देख रिमझिम डर चुकी थी। रिमझिम जोर से बोली, हीर बेटा, हुआ क्या है, रो क्यों रही है? इतना कहकर रिमझिम ने घर में जो भी थे सभी को हॉल में बुलाया। रिमझिम हीर को अंदर हॉल में लेकर गई और सोफे पर बिठाकर उसकी इस हालत के बारे में पूछने लगी। रिमझिम की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां आ चुके थे। वहीं रुद्रांगी ने जब हीर को यूं रोते हुए देखा तो उसका कलेजा बाहर आ गया। रुद्रांगी हीर को देखते हुए बोली, हीर बेटा, तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया? तो वहीं रुद्रांश ने जब अपनी प्रिंसेस की आंखों में आंसू देखे तो उसकी आंखों से गुस्सा साफ झलक रहा था। रुद्रांश हीर से बोला, हीर, बताओ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? घर वाले टेंशन में आ चुके थे। तो वहीं हीर जोर जोर से रोने लग गई थी। उसके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे रिमझिम और रियांश ने शांत कराया। हीर रियांश को देखते ही रियांश से लिपट गई और जोर से बोली। हीर बोली, दादू, सब गलत हो गया दादू, सब मेरी वजह से हुआ है, यह सब मेरी गलती है। तभी रियांश हीर को शांत करते हुए बोला, नहीं तो हमारी प्रिंसेस की कोई गलती नहीं है। बताओ क्या बात हुई है प्रिंसेस? आपकी आंखों में हम में से कोई एक आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकता, और आज आपने तो गंगा जमुना बहा दी। आप तो हम पे सबकी जान हो। बताओ क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? हीर बोली, दादू, यह सब मेरी वजह से हुआ है। ना मैं इस शादी के लिए आप लोगों से कहती, ना यह दिन देखना पड़ता। तभी रेयांश बोला, क्यों बेटा, क्या हुआ ऐसा? तभी हीर बोली, रजत यह शादी नहीं करना चाहता, उसने शादी तोड़ दी है। इतना कहकर हीर रोने लगी। वहीं घर वालों ने जब यह सुना तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं कनक, जिसके हाथ में पानी का गिलास था, वह नीचे गिर गया। कांच की आवाज सुनकर सभी का ध्यान उस ओर गया तो रिमझिम कनक से बोली, कनक देख कर। तभी कनक बोली, सॉरी। तभी अस्मिता कनक से बोली, मम्मी जी, आप थोड़ा पीछे हो जाइए, यह कांच लग जाएगा,
मैं अभी साफ करवाती हूँ। इतना कहकर अस्मिता ने नौकर को बुलाया और वहां पर कांच साफ करवाने लगी। थोड़ी देर में कांच साफ हो चुका था। तभी अस्मिता और कनक हीर के थोड़ा पास आई और हीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली। कनक बोली, हीर बेटा, क्या तुम्हारी मिसेस लूथरा से इस बारे में कुछ बात हुई थी? हीर बोली, नहीं चाची माँ, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। हीर, साफ साफ बताओ क्या हुआ है? तभी हीर बोली, रजत मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। रजत को तो मुझसे कभी प्यार था ही नहीं। वह तो बस मुझ में अपनी गर्लफ्रेंड ऐश्वर्या को ढूंढ रहा था। उसे बस लगा यह था कि मैं उसकी कमी पूरी कर सकती हूँ और मैं पागल उसके इस धोखे को प्यार समझ बैठी थी। सब कुछ खत्म होने वाला है। इतनी तैयारी हो गई, मेहमान आ चुके हैं। अगर यह शादी नहीं हुई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। रेपुटेशन खराब हो जाएगी, इतने सालों की इज्जत, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी रियांश हीर को चुप कराते हुए बोला, शांत, बिल्कुल शांत बच्चा। हमारी बेटियां इतनी बड़ी हो गई कि माँ बाप की इज्जत का ध्यान आने लग गया। चिंता मत करो, जब तक तुम्हारा दादा जिंदा है तब तक हमारी इज्जत पर, हमारे मान सम्मान पर कोई आंच नहीं आ सकती। हमें अच्छे से सब कुछ डिटेल में बताओ। इतना सुनते ही हीर ने आज हुई सारी घटना सभी को बता दी। उसे सुनते ही हर कोई सकते में आ गया था। तभी रुद्रांश गुस्से से बोला, उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के जज्बातों से खेला उन्होंने। तो वहीं अक्षांश भी बोला, इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसे हुई हीर के साथ यह सब करने की? और रजत की, उसकी तो, अरे जब प्यार था ही नहीं तो पहले ही बता देता। यह ऐन मौके पर शादी कैंसिल करने से क्या सवाल पैदा होता है? हमें अभी मिस्टर लूथरा से इस बारे में बात करनी होगी। बहुत कर ली, उन लोगों ने अपनी मनमानी, हमने कुछ कहा नहीं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जहां बात हमारी बेटी की आती है वहां हम दुनिया को आग लगा दें, फिर यह तो बस मात्र लूथरा फैमिली है। यह शादी तो होकर रहेगी। मैं भी देखता हूँ रजत कैसे उस ऐश्वर्या से शादी करता है। तभी रिमझिम बोली, तुम दोनों के जबरदस्ती शादी करवाने से क्या हमारी हीर खुश रहेगी? इतना तो सोचो, रजत हीर से प्यार नहीं करता। वह बस हीर में अपनी प्रेमिका ऐश्वर्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अरे जब 3 महीने से ये दोनों एक दूसरे के साथ थे, 3 महीने में उसे हीर से प्यार नहीं हुआ तो तुम्हें क्या लग रहा है शादी हो जाने के बाद ये खुश रह पाएगी? थोड़ा सोचो समझो कि इस समय क्या सही है क्या गलत। इस पर विचार करने का समय नहीं, यह समय है इस सिचुएशन को कैसे सही किया जाए यह देखने का। वही लूथरा फैमिली को फोन किया गया। रेयांश ने बड़े होने के नाते लूथरा फैमिली से बात की। क्या नया मोड़ लेगी कहानी? क्या बात होगी ओबेरॉय फैमिली और लूथरा फैमिली के बीच में? जानना दिलचस्प होगा। आपको कहानी का यह भाग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।